प्यारे छात्र और छात्राओं, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक का पोर्शन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे कहा गया है एक दिए हुए समपंचभुज ए ब स द य के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। शुरू करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने दिया गया समपंचभुज ए ब स द य खींच लिया, जिसका इंटरनल एंगल है 108 डिग्री। अब इस समपंचभुज के परिगत हमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। उसके लिए इस समपंचभुज के एक विकर्ण ब य को मिला देंगे। ब य को मिलाने के बाद रेखा ब य को बेस मानकर यहाँ पर आप वर्क करेंगे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए, जो इस तरह से होता है कि आप यहाँ पर बिंदु य को केंद्र मान लेंगे और य ब त्रिज्या के साथ एक चाप लगाएंगे। उसी प्रकार से बिंदु ब को केंद्र मानते हुए ब य त्रिज्या से चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु क पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर देंगे। ये बिंदु क आप ले लेंगे। अब बिंदु क ब को मिलाकर आगे की ओर बढ़ाना है। बिंदु क और बिंदु ब को मिलाकर आगे की ओर बढ़ाना है, और इतना बढ़ाना है कि लगभग वो इस रेखा स द तक पहुँच जाए। लगभग इस रेखा स और द तक पहुँच जाए, इतना बढ़ाना है। इसी प्रकार क और य को मिलाकर आगे बढ़ाना है, और इतना बढ़ाना है कि वो इस रेखा स द तक लगभग पहुँच जाए। अब आपको इस रेखा स द को आगे और पीछे की ओर प्रोड्यूस कर देना है, बढ़ा देना है। तो ये क ब को मिलाएगी रेखा और क य को मिलाकर आगे बढ़ाएगी रेखा, पर क्रमशः बिंदु ख और ग पर मिल जाएंगे। इस तरह से आप क ख ग एक अभीष्ट समबाहु त्रिभुज प्राप्त करेंगे, जो दिए गए समपंचभुज ए ब स द का परिगत समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे बोला गया है एक दिए हुए समद्विबाहु यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो ए ब स के परिगत एक वर्ग की रचना कीजिए। शुरू करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। इसके लिए सबसे पहले हमने ये त्रिभुज बना लिया है, दिया गया त्रिभुज ए ब स। इसके बाद इसका जो बेस हमारे पास है ब स, इसका हमें लंबार्धक करना है, और लंबार्धक करने का तरीका आप सभी जानते हैं। तो चलिए इसका लंबार्धक कर लेते हैं। ये लंबार्धक इस रेखा ब स को यहाँ बिंदु द पर प्रतिच्छेद कर देता है। अब बिंदु द को केंद्र मानकर द ब त्रिज्या से यहाँ एक अर्धवर्त बनाएंगे। ये हम बना चुके हैं अर्धवर्त। अब ये अर्धवर्त इस लंबार्धक को एक बिंदु य पर काट रहा है। इस बिंदु य को क्रमशः बिंदुओं ब और स से मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से। अपनी पेंसिल को थोड़ा हल्का चलाएंगे। अब इससे आगे हम इस रेखा यस को यस के समांतर सेट स्क्वायर रख लेंगे। यस के समांतर सेट स्क्वायर को रखकर हमें समांतर रेखा खींचनी है। यस के समांतर रेखा बिंदु ए से जाती हुई बिंदु ए पर जाकर रुक जाएंगे, और यहाँ पर बिंदु ए से लेकर एक रेखा खींचनी शुरू करेंगे और इस रेखा पर आकर रुक जाएंगे। इसी तरह से इस रेखा ब स के समांतर ब य के समांतर आप एक रेखा खींचते हुए जाएंगे और जाकर बिंदु य पर आप रुक जाएंगे, और यहाँ पर बिंदु य से स्टार्ट करते हुए आप एक लाइन खींचेंगे और खींची गई पहली लाइन तक ले जाकर रुक जाएंगे। यहाँ दो बिंदु और आपको प्राप्त हुए हैं, एक ये और एक ये। इनका नाम क्रमशः क और ख रख देंगे। इस तरह आप एक अभीष्ट परिगत वर्ग ए क ख य
ए कै ये खे प्राप्त करेंगे, जिसको हमने डार्क लाइनों द्वारा दर्शा दिया है। अब बिल्कुल इसी के ही जैसा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जिसमें सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे कहा गया है एक दिए हुए समपंचभुज ए बै से दै य के परिगत एक वर्ग की रचना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम बना चुके हैं दिया गया समपंचभुज ए बै से दै य। अब हमें वर्क करना है इसके परिगत एक वर्ग बनाने के लिए। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बेस को बाइसेक्ट किया था, उसी तरह इसमें भी इसके बेस से दै को बाइसेक्ट यानी इसका लंबार्धक खींचना है हमें। तो चलिए खींच लेते हैं लंबार्धक। इस लंबार्धक ने बेस को काट दिया है बिंदु पै पर। बिंदु पै को केंद्र मानकर पै से त्रिज्या से यहाँ एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ये अर्धवृत्त इस लंबार्धक को एक बिंदु य पर काट देगा। यहाँ यह हमने ले लिया है बिंदु गैप, इसको मान लीजिए बिंदु गैप पर काट देगा। अब गै से को मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार गै दै को मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। अब पहले की ही तरह इस रेखा गै दै के समांतर और बै से जाने वाली समांतर रेखा खींचनी है। और रेखा गै से के समांतर और य से जाने वाली एक रेखा हमने खींची, जो पहले खींची गई रेखा को यहाँ इस बिंदु पर काट देगी। अब इस बिंदु का नाम आप रख देंगे कै, और यहाँ जहाँ दोनों आपस में मिली थी इसका नाम रख देंगे खे। ये गै हो ही गया और यहाँ हो जाएगा घै। इस प्रकार यहाँ आप अभीष्ट वर्ग प्राप्त करेंगे कै खे गै घै। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे कहा गया है एक दिए हुए वर्ग कै के परिगत एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके कोण 40, 60 और 80 अंश माप के हैं। सबसे पहले हम खींच चुके हैं दिया गया वृत्त कै। अब इस वृत्त के परिगत जो त्रिभुज आपको बनाना है उसके कोण क्रमशः दिए गए हैं 40, 60 और 80 अंश। अब यहाँ पर हम एक वर्ग करेंगे। 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 में से 60 को और 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ क्रमशः पाएंगे 140, 120 और 100 अंश। अब सबसे पहले बिंदु कै को केंद्र मानकर इसकी एक त्रिज्या कै खे खींचेंगे। अब इस त्रिज्या कै खे के साथ बिंदु कै पर 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री अंश माप का कोण बनाती हुई यहाँ दूसरी त्रिज्या कै गे खींचेंगे। तो कुछ इस तरह से इस पर चांदा रखेंगे और 100 डिग्री माप यहाँ पर लेनी है आपको। एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप चांदे के नीचे वाली मापों को ही काउंट करेंगे। तो 100 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगाया और इस पॉइंट कैसे मिलाना है और यहाँ पर एक त्रिज्या खींचनी है। वृत्त की परिधि से बाहर लेकर नहीं जाना है हमें लाइन को। ये त्रिज्या हो जाएगी कै गे। अब बिंदु कै पर ही त्रिज्या कै खे के साथ 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री माप का कोण बनाती हुई इस वृत्त की तीसरी त्रिज्या कै घे खींचनी है। तो कुछ इस तरह से चांदा रखना है। और ध्यान रहे बच्चों कि इस चांदे में ऊपर वाली माप अब की बार हम काउंट कर रहे हैं। तो 120 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट को कैसे मिलाएंगे, लेकिन परिधि से बाहर हम लाइन को लेकर नहीं जाएंगे, परिधि तक ही रुक जाएंगे। ये इसकी तीसरी त्रिज्या होगी कै घे। अब क्रम से बिंदुओं खे गे और घे पर 90 अंश के कोण आप बनाएंगे।
मैंने आपको 90 अंश का कोण बनाने के 3 तरीके बताए हैं। नंबर 1 चांदे की सहायता से, सेट स्क्वायर की सहायता से और प्रकार की सहायता से। तो यहाँ आप फ्री हैं, आप तीनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। मैं सेट स्क्वायर का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सेट स्क्वायर को लगाया है इस त्रिज्या ग के समांतर और इसके एंड पॉइंट को रखा है बिंदु ग पर और इसके सहारे मैं एक रेखा यहाँ खींच रहा हूँ, बिंदुदार रेखा ये, और इस रेखा को पीछे की ओर भी बढ़ाना है। अब यही आपको करना है यहाँ बिंदु ख पर रेखा क ख के साथ। यही प्रोसीजर अप्लाई होगा बिंदु घ पर रेखा क घ के साथ। साथ ही साथ यहाँ हम बता देंगे कि ये हमने 100 डिग्री का एंगल खींचा था, ये हमने 120 डिग्री का और बचा हुआ रह गया 140 का। अब चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया है जिसका नाम हमने रखा है ए बे से। ये त्रिभुज ही अभीष्ट त्रिभुज होगा, इसलिए इसको डार्क लाइंस द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। ये हो गया अभीष्ट त्रिभुज। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लेंगे और इसी क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स।